नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। क्या देश में मुस्लिमों को डर लग रहा है? यह सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन की प्रमुख पार्टी और बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पार्टी के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक विवादित बयान दे डाला है। बिहार में उनकी पार्टी का उप मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्हें वहां रहने से डर लग रहा है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि देश का जो माहौल है उसके चलते उन्होंने अपने बेटे से कहा है कि वह विदेश में ही नौकरी तलाशे और वहीं की नागरिकता ले ले। सिद्दीकी के इस बयान पर विवाद खड़ा हुआ तो बीजेपी ने आरजेडी पर निशाना साध दिया। बीजेपी की बिहार इकाई के प्रवक्ता निखिल आनंद ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के करीबी सहयोगी हैं और उनकी बातें उनकी पार्टी की मुस्लिम तुष्टीकरण की संस्कृति को दर्शाती हैं। बीजेपी ने कहा है कि आरजेडी के शासन में बिहार को लूटकर बेटा बेटी को लंदन पढ़ा रहे हैं और आम भोला भाला मुसलमान को मदरसे तक अटका दिए हैं। पार्टी ने कहा है कि डर तो उनको जरूर लग रहा है जिनकी तुष्टीकरण की राजनीति और आतंकियों को आका बनाने का व्यापार बंद हो गया। हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक क्लिप में सुना जा सकता है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं कि देश का माहौल ठीक नहीं है। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे, ये बात हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़ दो। ये दौर आ गया। वहीं अपने बयान पर विवाद होने के बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सफाई दी है और कहा है कि मैंने ये कहा था कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए लोग भारत का उपयोग कर रहे हैं। जो बयान दिया हमने एक काउंसिल के, बिहार विधान परिषद के जो सभापति हैं उनके स्वागत में एक समारोह था, एक उर्दू अखबार के द्वारा, और उस समारोह में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी थे, रिटायर्ड आईएएस अफसर भी थे, आईपीएस अफसर भी थे और इंटेलेक्चुअल्स भी थे। उसमें बहस छेड़ी हमने बहस छेड़ी कि आखिर क्यों कर भाई, नौकरी की अपॉर्चुनिटी होगी तो क्यों जाएगा यहाँ से लोग बाहर दूसरे जगह। अगर अच्छा माहौल होगा और अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आखिर इस देश से बहुत सारे, आप जाके अमेरिका में पता लगाइए ना कि किस स्टेट के बहुसंख्यक लोग वहाँ की नागरिकता लेके व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लगे हुए हैं वहाँ। इसको बहस का मुद्दा बना रहे हैं, हमको तो अच्छा है, हम तो कामयाब हो गए कि कम से कम हम अपने मकसद में कामयाब हुए कि साहब आज ये बहस का मुद्दा बने। मगर बहस का मुद्दा बने तो थेथरे ही नहीं, सिंसियरली इसकी बहस हो कि संविधान का प्रियम्बुल क्या है, संविधान क्या बताता है, हमारे बाप दादे जो मर गए आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने क्या सपना देखा था, उनके सपने का भारत का किस तरह से कुछ लोग अपना राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें बहस चले। वहीं बीजेपी के हमलों के बीच आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि देश का माहौल ऐसा है कि एक बड़ी अल्पसंख्यक आबादी के मन में ये भाव है कि इस देश में हम सुरक्षित नहीं हैं और बेहतर होगा कि हम बाहर चले जाएं। देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का बयान। उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी को सलाह दिया है कि ऐसा है तो पाकिस्तान चले जाएं। अब देश में जो शासन चलाने वाली पार्टी है वो इस बात पर चिंतन नहीं कर रही है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसा आदमी जो है इस तरह की बात कैसे कह रहा है। याद होगा आमिर खान ने भी एक बार इस तरह की बात की थी और उसको भी यही जवाब मिला था कि पाकिस्तान चले जाएं। तो देश का माहौल ऐसा है कि एक बड़ी अल्पसंख्यक आबादी जो है उसके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि इस देश में हम सुरक्षित नहीं हैं
और बेहतर होगा कि देश से हम बाहर चले जाएं, उसके बारे में आपको कोई चिंता नहीं है। आपका राजधर्म क्या कहता है कि आपके देश का जो नागरिक है वो नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, इस बात का माने इंतजाम करना और ऐसा माहौल बनाना वो आपकी जवाबदेही है, सरकार की जवाबदेही है। न नैतिक जवाबदेही बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही, राजनीतिक जवाबदेही सब है। और आप बेशर्म की तरह कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाइए। वहीं यह मुद्दा बिहार में सियासी बवाल भी खड़ा करता जा रहा है। आइए देखते हैं बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर क्या कहना है। इस तरीके से उन्होंने इस देश के साथ जो अपनी भावना रखी है, ये जो सांप्रदायिकता के रंगने वाले ऐसे नेताओं का असली चेहरा अब देश की जनता और बिहार की जनता देख रही है कि इस नेताओं के चेहरे के अंदर कितने सांप्रदायिक रंग चढ़े हुए थे, आज वो समझ रहा है। और यह इसी प्रकार का वातावरण करके, समाज को बांट करके, इस प्रकार के भय और आतंक के सहारे इन लोगों ने राजनीति की शुरुआत की थी, विभाजनकारी राजनीति के रास्ते ले जाने की शुरुआत की थी। आज उनका असली चेहरा देश और राज्य की जनता देख रही है। अति पिछड़े भाइयों के संबंध में नहीं आई, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के संबंध में आई, ये दुनिया जानती है। इस बीच में सुरक्षा का जहाँ तक मामला है, हॉर्न बजा दिया। कई राज्यों में हुआ कि अगर गुजर रहा हॉर्न बजा दिया तो लपड़ थप्पड़ भी किया गया और उसको कॉमनल रंग दे दिया गया। मोटरसाइकिल से अगर किसी को धक्का लग गया तो भाई धक्का लग गया तो धक्का लगा है, उसको भी कॉमनल रंग दे दिया जा रहा है। अब इस मोड़ पर आदमी पहुंच गया है कि भाई घर जला दो, मकान जला दो, मॉब लिंचिंग कर दो। अदालत भी देख रही है, कानून भी देख रहा है, प्रशासन भी देख रहा है, और थाना में जाओ तो एफआईआर भी ना हो, कोई कार्रवाई भी ना हो। तो अब तो ज़रूरत इस बात की आ गई है कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए ठीक उसी तरह एक कानून बना देने की ज़रूरत है जिस तरह से SC/ST एक्ट बना हुआ है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।